तो आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज 1 फरवरी है, दिन रविवार है और महीने का पहला दिन है। परमेश्वर ने इस दिन को विशेष आशीष, नई शुरुआत और नए अनुग्रह के लिए ठहराया है। बाइबल कहती है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे नए बल से भर जाते हैं। और आज मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ, आज आप खाली नहीं लौटेंगे, आज आप आशीष से भर जाएंगे। आज का यह रविवार सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि आपके जीवन में रुके हुए कार्यों के खुलने का दिन है, टूटी हुई आशाओं के जुड़ने का दिन है, बीमारी, कर्ज, डर और निराशा के टूटने का दिन है। जो लोग लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे, जो लोग कहते कहते थक गए थे कि अब कब होगा, आज प्रभु कह रहे हैं अब होगा, आज होगा, इसी महीने में होगा। प्रिय लोगों, महीने का पहला दिन पूरे महीने को दिशा देता है और जब महीने का पहला दिन रविवार हो तो समझ लीजिए परमेश्वर स्वयं उस महीने की कमान अपने हाथ में ले रहे हैं। आज इस प्रार्थना में घरों में शांति उतरेगी, जीवन में नई शुरुआत होगी, बंद दरवाजे खुलेंगे और जो खाली हाथ थे वे भरकर निकलेंगे। इसलिए जहाँ भी आप हैं अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय को खोलिए और विश्वास के साथ कहिए, प्रभु यीशु मैं तैयार हूँ, आज मुझे आशीष से भर दीजिए। मैं ब्रदर पुलकित विश्वास के साथ यह कहता हूँ, 1 फरवरी से आपका महीना बदलेगा, आपकी स्थिति बदलेगी और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा से भर जाएगा। अब आइए पूरे विश्वास और पूरे मन और पूरे हृदय से प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन से अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि प्रार्थना हमें सामर्थ्य देती है लेकिन वचन हमारी नींव को मजबूत करता है। इसलिए अभी हम बाइबल के 2 वचन पढ़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वचन को केवल सुने नहीं बल्कि उसे अर्थ सहित अपने हृदय में उतारिए। पहला वचन भजन संहिता 118 का 24 में लिखा है, यह वही दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन रहे। आमीन। प्रिय लोगों, यह वचन हमें याद दिलाता है कि आज का दिन किसी इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर ने बनाया है। अगर यह दिन परमेश्वर ने बनाया है तो वह किसी डर, निराशा या हार के लिए नहीं बनाया गया। यह दिन उद्देश्य, आशीष और अनुग्रह के साथ आया है। अक्सर हम कहते हैं आज दिन अच्छा नहीं है, आज मन ठीक नहीं है, आज हालात खराब है, लेकिन यह वचन हमें सिखाता है कि हालात कैसे भी हों, दिन फिर भी परमेश्वर का ही है। जब बाइबल कहती है हम इसमें आनंदित और मगन रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ पहले से ठीक हो चुका है, बल्कि इसका मतलब है विश्वास के द्वारा आनंद चुनो। यह वचन हमें सिखाता है कि आज शिकायत का दिन नहीं, आज पीछे देखने का दिन नहीं, आज डरने का दिन नहीं, बल्कि आज धन्यवाद का दिन है, आज भरोसा रखने का दिन है, आज विश्वास से घोषणा करने का दिन है। जब हम कहते हैं यह वही दिन है जो यहोवा ने बनाया तो यह मान लेते हैं कि आज परमेश्वर कुछ नया करने वाला है। इसलिए प्रिय लोगों, आज हम परिस्थितियों को नहीं देखेंगे, हम उस परमेश्वर को देखेंगे जिसने यह दिन बनाया है और पूरे विश्वास के साथ कहेंगे, प्रभु चाहे कुछ भी हो मैं आज आनंदित रहूँगा क्योंकि यह दिन तूने बनाया है। हालेलुया। चलिए बाइबल का वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह 29 का 11, यहोवा कहता है मैं तुम्हारे विषय जो योजनाएं करता हूँ वे भलाई की हैं, हानि की नहीं, ताकि तुम्हें आशा और भविष्य दूँ। आमीन। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यह वचन उन लोगों के लिए है जो आज अपने भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, जो सोचते हैं अब आगे मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे जीवन का अंत क्या होगा। इस वचन में स्वयं परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे विषय योजनाएं करता हूँ। ध्यान दीजिए, यह नहीं कहा कि तुम अपनी योजनाएं बना, बल्कि कहा गया कि परमेश्वर पहले से तुम्हारे जीवन की योजना बना चुके हैं और वह योजनाएं कैसी हैं, भलाई की हैं, आशीष की हैं, उन्नति की हैं। परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं हानि की नहीं। अगर आज नुकसान दिखाई दे रहा है, अगर आज आंसू दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए परमेश्वर की अंतिम योजना नहीं है। अक्सर हम वर्तमान को देखकर भविष्य का निर्णय कर लेते हैं, लेकिन यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर भविष्य को देखकर वर्तमान को चलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु कहते हैं ताकि तुम्हें आशा दूं, तो इसका अर्थ है जो लोग निराश हो चुके, वो टूट चुके हैं, जो हार मानने के कगार पर है, परमेश्वर उन्हें फिर से उठाना चाहते हैं। और जब वह कहते हैं और भविष्य दूं, तो इसका मतलब है यही समाप्त नहीं होता। आपका कल आज से बेहतर होगा, परमेश्वर के हाथ में आपका आने वाला समय होगा, सुरक्षित और आशीष से भरा हुआ होगा। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि देरी हो सकती है, परीक्षा हो सकती है, इंतजार का समय हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की योजना कभी विफल नहीं होती। इसलिए प्रिय लोगों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे कह रहे हैं डरो मत। अब पास्टर अमिता जी आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगी। अपनी आंखों को बंद करिए। प्रिय प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर अमिता आज इस पवित्र समय में नम्र हृदय और झुके हुए मन के साथ आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए
परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी हूँ। ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस रविवार के लिए, इस महीने की पहली घड़ी के लिए और उस अनुग्रह के लिए जो तूने आज हम पर सब पर उड़ेला है। प्रभु, हम मानते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, बल्कि तेरे अनुग्रह से जीवित हैं। आज जहाँ जहाँ तेरे लोग जुड़े हैं, घरों में, कमरों में, अस्पतालों में, काम की जगहों पर या मन की गहराइयों में, तो उन सब स्थानों में अपनी शांति को उतार दे। यीशु, मैं तेरे पवित्र लहू को स्मरण करती हूँ, वह लहू जो क्रूस पर बहाया गया, वह लहू जो चंगा करता है, वह लहू जो मुक्त करता है, वह लहू जो टूटे हुए मनों को जोड़ता है। प्रभु, आज उसी लहू की सामर्थ हम मसीह भाई बहन के जीवन में नए सिरे से काम करें। पिता परमेश्वर, जो थके हुए हैं उन्हें नया बल दें, जो निराश उनके भीतर आशा की ज्योति जला, जो रो रहे हैं उनके आंसुओं को पहुँच, जो मार्ग खोज रहे हैं उन्हें सीधा रास्ता दिखा। प्रभु यीशु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि तेरे नाम में हर घुटना झुकता है और हर जीभ मान लेती है कि तू ही प्रभु है। आज तेरे नाम में हर डर टूटे, बेचैनी शांत हो और विश्वास मजबूत हो। ये पवित्र आत्मा, आज तू इस पवित्र प्रार्थना को सिर्फ शब्द न रहने दे, बल्कि सामर्थ बनने दे। हर हृदय को स्पर्श कर, हर मन को शांति दे, हर आत्मा को ताजा कर जो अंदर से चुप है लेकिन भीतर भीतर ही बहुत कुछ सह रहे हैं, जिनके होंठ मुस्कुराते रहें पर हृदय में बोझ दबा हुआ है। हे प्रभु, तू उनके मौन की भाषा समझता है, आज उन्हें शांति दे। यीशु, जो लोग रातों को सो नहीं पाते, जिनकी आंखों में चिंता है, जिनके मन में भविष्य का डर है, मैं तेरे नाम में घोषणा करती हूँ कि आज के बाद उनकी नींद शांति की नींद बने, क्योंकि तू कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये स्वर्गीय पिता, मैं उन परिवारों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ जहाँ कलह है, जहाँ मन मुटाव है, जहाँ बातें बंद हो गई हैं। यीशु, तू वहाँ मेल मिलाप का तेल उड़ेल दे, जो दीवारें खड़ी हो गई हैं उन्हें गिरा दे और प्रेम को फिर से बहने दे। प्रभु, मैं उन माता पिता के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, जो कहते हैं हमने सब कुछ कर लिया, अब समझ नहीं आता क्या करें। यीशु, तू वह परमेश्वर है जो असंभव को संभव करता है। आज उनके बच्चों को तेरी सुरक्षा और मार्गदर्शन में सौंपते हैं। ये पवित्र आत्मा, तू अभी भी काम कर रहा है, हम महसूस करें या ना करें। तू अभी भी मनों को बदल रहा है, रास्तों को सीधा कर रहा है और बंद दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। इसलिए हम भरोसा रखते हैं, डर नहीं रखते। प्रभु यीशु, आज हम अपने बीते कल को तेरे हाथों में छोड़ते हैं, अपने आज को तेरे चरणों में रखते हैं और अपने आने वाले कल को पूरे विश्वास के साथ तेरे हवाले करते हैं। पिता, तू हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करें, हर हाल में तेरा भरोसा रखें और हर समय तेरे नाम की महिमा करें, क्योंकि हम जानते हैं जो तुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए तू सब बातें मिलाकर भलाई ही उत्पन्न करता है। यीशु, जब तक यह प्रार्थना बह रही है तब तक तेरी शांति भी बहती रहे, जब तक यह वाणी उठ रही है तब तक तेरी सामर्थ्य भी उतरती है और जब तक तेरे लोग सुन रहे हैं तब तक उनके जीवन में नया कार्य होता रहे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस पवित्र समय में हम तेरे सामने आए, तेरे वचन को सुना और तेरे अनुग्रह को महसूस किया और तेरी उपस्थिति में विश्राम पाया। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, तेरा वचन खाली वापस नहीं लौटता और तेरी कृपा कभी निष्फल नहीं होती। जो बोझ लेकर आए थे वे हल्के होकर लौट रहे हैं, जो खाली थे वे भरकर जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, आज जो शांति तूने दी है वह उनके घरों में बनी रहे, जो सामर्थ तूने दी है वह उनके जीवन में कार्य करती रहे और जो आशा तूने जगाई है वह कभी बुझने ना पाए। पिता परमेश्वर, हम अपने आने वाले दिनों को, पूरे महीने को, अपने परिवार, कार्य और सेवकाई को तेरे चरणों में सौंपते हैं। तू आगे आगे चल और हमें तेरे पीछे चलना सिखा। अब प्रभु, जब हम
इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं तो हमें अपने साथ जाने दे। तेरी शांति के साथ, तेरे अनुग्रह के साथ और तेरी उपस्थिति के साथ हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई है, अगर आपको शांति, सामर्थ्य या आशा महसूस हुई है, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह प्रार्थना और लोगों तक पहुँचे। अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई आज इसी प्रार्थना का इंतज़ार कर रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही प्रार्थनाएं, वचन और आशीष से भरे संदेश नियमित रूप से प्राप्त करते रहें। और हाँ, कमेंट में आमीन लिखें, यह भी आपके विश्वास की गवाही होगी और हमारी प्रार्थना आपके साथ जुड़ी रहेगी। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपके घर को शांति से भरे और आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करे। जय मसीह की।